कक्षा 8 पाठ 6 बिन बुलाए मेहमान। पाठ सार हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके विषय में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। ये बातें विचित्र होती हैं जिन्हें विनोदी व्यक्ति अपनी हास्य परकता से रोचक बना देते हैं। प्रस्तुत पाठ एक हास्य प्रकरण पर आधारित है जिसमें एक घर में बिना बुलाए अनजान मेहमान आ जाता है और विचित्र स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस पाठ में दिन छिपा ही था। इस पाठ में यह जो कहानी है यह दिखाती है कि लेखक और उसकी पत्नी सौभाग्यवती जब कोई अतिथि शाम के समय दरवाजे पर दस्तक देता है तो इन दोनों का आपस में नोटिस है वार्तालाप, यानी कि दोनों की वार्तालाप है कि जो दरवाजे पर आता है, जैसे अतिथि के मनुष्य के मरने का तो पता होता है लेकिन अतिथि के आने का पता नहीं होता। जैसे हमने सौभाग्य से कहा, तू नहीं जानती दिवंगत पिताजी कहा करते थे कि मौत और मेहमान का कोई समय निर्धारित नहीं है और मौत तो अधिकांश अवसरों पर पहले नोटिस दे देती है, पर मेहमानों के यहाँ सूचना या अधिसूचना जारी करने की परंपरा नहीं है। और इस कहानी में जब अतिथि आ जाते हैं तो उनके जबरदस्ती अंदर प्रवेश करने का ब्यौरा दिया गया है और उनके झूठ बोलने की कहानी है। ये आपको स्वयं पढ़नी पड़ेगी। आगे हमने कहा आप नहीं जानती श्रीमती जी, मेहमान के लिए ना तो जान पहचान की जरूरत होती है और ना निमंत्रण की, वह बस मेहमान होता है, यानी एक रूप भगवान का। आने वाले भाई साहब इस तरह अगले दिन भी डटे रहे और उससे अगले दिन भी सौभाग्यवती हमें टोकती रही, भाई इसे टरकाते क्यों नहीं, बीमारी भी घर में घुसती है तो चली जाती है। एक आध दिन में हमने कहा, पर कोई बीमारी प्राण लेकर जाती है सौभाग्यवती जी। 3 दिन बीत गए तो बोली, तुमसे ये सब नहीं होगा, मैं ही टालती हूँ सिर पर आई बला को। हमने हरी झंडी दिखाई। श्रीमती जी झट ड्राइंग रूम में आई, तेवर चढ़ाकर बोली, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मेहमान साहब ने नहीं सुना तो श्रीमती जी ने यह पंक्ति दोहराई, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। हम बोले, देखते रहियो किसके लिए कह रही हो सौभाग्यवती? तुरंत उत्तर दिया, तुम्हारे लिए और तुम्हारे मेहमान के लिए। मेहमान साहब ने सुना और ठका मारकर बोले, अकेली जाओगी ना, साथ में राशन थोड़े ले जाओगी भाभी? हमने सुना, हम दोनों अवाक थे।